बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग साइकिल, उसको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल इज़ अ प्रोसेस विच इज़ फॉलो बाय अकाउंटेंट व्हेन ही रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कि ये वो प्रोसेस है जिसको अकाउंटेंट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्ड मेकिंग प्रोसेस, कि जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसको वो फॉलो करते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है। कि एक ट्रांजैक्शन को जब हम एक सीक्वेंस से रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो रिकॉर्ड मेकिंग का प्रोसेस है सीक्वेंस के साथ, उसको हम अकाउंटिंग साइकिल कहेंगे। अकाउंटिंग साइकिल के 5 फेजेज हैं कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है जिसको हम लेन देन कहते हैं, डीलिंग कहते हैं, कि दो आदमियों के दरमियान जो डीलिंग होती है जिसमें कुछ परचेजिंग हो रही होती है, कुछ सेल हो रही होती है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। इसको जर्नल को हम डे बुक भी कहेंगे जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जर्नलाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है वो है जो लेजर में ट्रांजैक्शन को पुट किया जाता है जिसको हम पोस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद जर्नलाइजिंग, उसके बाद ट्रांजैक्शन को लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया जाता है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास फाइनल स्टेज है अकाउंटिंग साइकिल का। कि जो 5 स्टेजेस हैं ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर के जो बैलेंसेस हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के जो हमारे पास बैलेंसेस आ रहे होते हैं वहाँ से हम फिर फाइनल अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। और फाइनल अकाउंट में हम फिर 3 कंसेक्टिव अकाउंट बना रहे होते हैं जिसमें फर्स्ट अकाउंट हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता है, सेकंड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और लास्ट अकाउंट हमारे पास बैलेंस शीट की सूरत में होता है जिसमें हम अपने जो फाइनल रिज़ल्ट हैं वो देख रहे होते हैं। अब जो अकाउंटिंग साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है ट्रांजैक्शन। एनी डीलिंग बिटवीन 2 पर्सन इन विच मनी इज़ इन्वॉल्व, इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। कि दो लोगों के दरमियान जब कुछ लेन देन होता है जिसमें कुछ मनी इन्वॉल्व होती है, कि हमने कुछ परचेजिंग की, हमने गुड्स परचेजिंग की, उसकी वजह में हमने शॉपकीपर को कैश पे की, तो इसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। वो जो शॉपकीपर है उस ट्रांजैक्शन को फिर जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। अब जर्नल क्या है? जर्नल से मुराद डे बुक है जिसमें जितने भी शॉपकीपर हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कि जितनी वो सेल कर रहे होते हैं, जितने वो एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, जितने वो परचेजिंग कर रहे होते हैं, वो जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड हमारे पास है लेजर। लेजर इज़ द comprehensive बुक इन विच एवरी ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन देयर पार्टिकुलर अकाउंट। आप लेजर को किंग ऑफ बुक्स भी कह सकते हैं, कि जो लेजर है उसमें हर एक अकाउंट को उसके पार्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर हम कैश की बात करते हैं तो जितनी भी कैश हम रिसीव कर रहे होते हैं उसको हम डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी हम कैश पे कर रहे होते हैं उसको हम क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। अब डेबिट साइड की कैश और क्रेडिट साइड की कैश का जो डिफरेंस होता है, तो वो जो बैलेंस होता है उसको फिर हम ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। अगर हमने सपोज 20 लेजर अकाउंट बना लिए, जैसे हमारे पास कैश है, हमारे पास कैपिटल है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास एक्सपेंसेस है, हमारे पास रेंट है, तो हर एक अकाउंट का जो स्पेसिफिक बैलेंस होगा उस बैलेंस को फिर हम ट्रायल बैलेंस में एक स्टेटमेंट की सूरत में पुट करेंगे, जिसको हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। जो हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल का जो लास्ट स्टेज है जिसको हम कहेंगे फाइनल अकाउंट। कि जो लेजर के बाद सॉरी ट्रायल बैलेंस के बाद जो हमारे पास जो फर्दर स्टेप आ जाता है वो हमारे पास है फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट बेसिकली वो स्टेटमेंट है विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि फाइनल अकाउंट से मुराद वो स्टेटमेंट है जो हमें एक साल के दौरान कारोबार में जितनी भी हमने परचेजिंग की है, जितने भी हमने सेल किया है, वो हमें बता रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, हमारे लॉसेस कितने हैं, हमारे एसेट्स की क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। जो फाइनल अकाउंट में जब हम अपनी जो
वैल्यूज़ उसको पुट करते हैं तो वहाँ पे 3 कंसेक्टिव अकाउंट बनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास जो सबसे पहला आइटम लिखा जाएगा वो हमारे पास लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज और तमाम हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो लिखे जाएंगे। जबकि क्रेडिट साइड के ऊपर सेल और क्लोजिंग स्टॉक लिखी जाएगी। सेल और क्लोजिंग स्टॉक में से हम ये जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक परचेज और तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के सूरत में हमारे पास बैलेंस आएगा। और फिर हम लास्ट जो बैलेंस शीट है उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो कि एक साइड के ऊपर हम एसेट लिख लेंगे और एक साइड के ऊपर हम लायबिलिटीज़ लिख लेंगे। और जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं उनको हम एसेट साइड के भी लिख लेंगे, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनको हम लायबिलिटी साइड पर लिख लेंगे। और इन दोनों साइड को जो अब हम इक्वलाइज़ करेंगे, अगर तो ये हमारे पास बैलेंस इक्वल आ जाता है तो हमारा ये जो क्वेश्चन होगा वो हमें ये ज़ाहिर करेगा कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो ठीक हुई हैं और हमने उनको ठीक रिकॉर्ड किया है। तो बेसिकली ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही ज़ाहिर कर रही होती है। तो ये थी हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल का जो फाइनल स्टेज, जिसको हम फाइनल अकाउंट कहेंगे। आई होप सो कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कहीं भी आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।